सो गाइस, एक कमेंट ना बार बार मतलब वो किया जा रहा है, कमेंट करने की कोशिश ताकि मेरे तक ये मैसेज पहुंच जाए कि जो कुछ भी हुआ मैं यहाँ बैठ के खा रही थी। तो मैं यहाँ बैठ के खाने आई हूँ या जो कुछ भी आई हूँ, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ बैठ के मैं किसके डैडी का खा रही हूँ। अगर मैं यहाँ बैठ के खा रही हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पापा का खा रही हूँ। अपना भी नहीं बोलूँगी, अपने पापा का खा रही हूँ, अपनी मम्मी का खा रही हूँ। ना तो अपने भाइयों का खा रही हूँ, ना तो भाभीयों का खा रही हूँ, ना तो अड़ोसी का खा रही हूँ, ना तो पड़ोसी का खा रही हूँ। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ बैठ के खा रही हूँ, तो स्टार्टिंग में मैं जब आई थी ना, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खुद अपना जा रही थी अगर कुछ बनाने, तो सब लोग बोल रहे थे दीदी आप यहाँ तो आराम करो, क्योंकि सबको पता है मैं अकेले रहती हूँ, तो ऑब्वियसली वहाँ कोई और नहीं है। चाहे दुख हो सुख हो मुझे खुद ही बनाना है। चाहे मेरा ऑपरेशन हुआ तो मेरे पति देव ने बनाया, जितने दिन बनाया उसके बाद से मुझे खुद ही चल फिर करके अपना करना पड़ा, क्योंकि बच्चे हैं तो आप नहीं इग्नोर कर सकते। बच्चे की जिम्मेदारी खुद के माँ बाप पे होती है, तो वो मैंने किया। अब इसमें लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि अभी मैं आई थी, ये बहुत ही क्लियर था कि 2 महीने की मेरी छुट्टी है, 1 महीने में रहूँगी यहाँ सिवान। तो पहली बात तो ये बता दूँ, मेरे यहाँ आने के पहले जो भी मिस हैपनिंग थी वो हो चुकी थी। भगवान का शुक्र है कि यहाँ पे मैं थी, और एट द सेम टाइम हम लोगों ने दोनों ने माँ बेटी ने कुछ ना कुछ जो भी रिएक्ट किया, जाके सब कुछ अपने सूझबूझ समझदारी से सब कुछ वो हमने किया। मैं तो यही बोलूँगी कि ठीक है, जो भगवान ने दिया था वो बहुत अच्छा दिया था। अब आगे जो देंगे वो भी बहुत अच्छा देंगे, लेकिन कुछ लोगों को ना सिर्फ ब्लेम गेम खेलना है। मेरे फैमिली मेम्बर की मैं बात नहीं कर रही हूँ। और कल मैंने जब बोला था ना कि कुछ लोग बहुत मतलब सुनने के लिए बुरी चीज़ें बैठे थे कि राज फैमिली से कुछ भी निकल के आए, तो मैं अपने ऑडियंस के लिए नहीं बोल रही हूँ। जो इस दुख के घड़ी में भी बोल रहा है कि मैं खुश हूँ या जो कुछ भी है, तो जिन लोगों को थोड़ी ये प्लेज़र मिल रही है उसका आभास था मुझे कि हाँ वो मिलेगा उनको प्लेज़र, और लोग यही मौका तो ढूंढते हैं कि मिले। फिर ये जो सुई है, कभी मनीषा भाभी की तरफ घूमेगी, कभी मेरे तरफ घूमेगी, कभी मम्मी की तरफ घूमेगी, लेकिन आप लोग कितना भी ये सुई घुमा लो, मतलब कि एक होता ना, अभी आप सोचो जो इंसान, जो बच्चा पेट में है, अगर ऐसा कुछ हो गया है तो अभी आप लोग सबकी सुई घुमा रहे हो हम लोग की तरफ। अगर भगवान ने एक बच्चा दिया ही होता, कल को अगर बच्चे को सर फटता या कुछ भी होता, जैसे कि लग जाता है, तो यार हमारे तो जैसे कि आद्या के हाथ में चोट लगी थी, छोटू से लगी थी, लेकिन फिर भी नहीं, छोटू को बोल रहे थे कि छोटू तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, मेरी बेटी को ज़िंदगी भर के लिए मिल गया तुम्हारे वजह से। उसके माथे पे नहीं फोड़ सकते, वो किसी से भी हो सकता है। और कल के डेट में अगर बच्चा हो भी जाता है और कुछ भी होगा तो उसका ये जाएगा कि मनीषा वहीं पे थी, गिर गया बच्चा, पूजा वहीं पे थी, बच्चा को चोट लग गया। उसकी सास क्या कर रही थी, सोफे पे बैठी थी, लिपस्टिक लगा रही थी कि बच्चे को लग गया। तो भाई अब हर चीज़ का ब्लेम दूसरे पे नहीं डाल सकते। भगवान है यहाँ पे, उन्होंने दिया है, वो आगे भी देंगे, और जो हो गया सो हो गया यार। मतलब मेरे को ये लग रहा है कि अब इससे चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, एक ही चीज़ को घसीट घसीट के कोई फ़ायदा नहीं है। और रही बात मेरे यहाँ आने की, बैठ के खाने की, तो आप लोग भी ये बात गांठ बांध के रख लीजिए। मैं जब तक ज़िंदा हूँ, जब मेरा मन करेगा मैं यहाँ आऊँगी, जब मेरा मन करेगा मैं यहाँ रहूँगी, जब तक मेरा मन करेगा मैं अपने पापा का खाऊँगी या अपना खाऊँगी, ठीक है। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जो लोग मेरे को ये बात बोल रहे हैं। और मेरा जब मन करेगा मैं अपने ससुराल भी चली जाऊँगी, वहाँ भी जितने दिन मन करेगा। जितना तुम्हारा भाई का है उतना घर तुम्हारा भी है, ऐसा थोड़ी है। तो ये मैं अपने माइंड में क्लियर रखी हूँ, ठीक है। बेटी का अब बेटा वो का। हिस्सा वाली जो चीज़ें हैं वो तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं खा रही हूँ, पता नहीं मैं कितना खा लेती हाँ, हूँ। सब बेटी को दे भगवान देता है। करे कि मेरे घर में जितनी लक्ष्मी माँ आती हैं, जितना अन्नपूर्णा माँ का वास है, कि इतने लोगों को खिला दे रहे हैं, जैसे मेरे जैसे भूखे इंसान को खिला दे रहे हैं, तो भगवान हर किसी के घर में इतना अनाज दे कि अपनी बेटी को बैठा के 1 महीने खिला पाए। और बेटी को क्या, बेटी के साथ साथ नाती नतकूर, पोता पोती, और पता नहीं उनके भी बच्चे, उनका सबको खिला पाए। सबके घर में इतना अनाज तो होना ही चाहिए, और अगर मेरे घर में है तो मैं इसके लिए बहुत खुशी हूँ। और मैं खा रही हूँ भाई, मैं अपने पापा का खा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी एक बंदे को ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत है। और इतना है कि जिस टाइम पे पापा की एज जाएगी या कुछ ऐसा हो, तो मैं भी उतनी काबिलियत बन पाऊँ, हूँ अभी भी हूँ, कि अपने पापा के साथ रह के उनका भी टेक केयर कर पाऊँ मैं।
ठीक है, तो आप लोग इतना एक एक फूट डालोगे, आप लोग सोचोगे कि इसके बाद अब पूजा बोलेगी कि चलो निकल जाते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब तक दूर ज़िंदा जाएगी, हूँ तुम्हारा मैं घर है। आऊँगी। मेरा जब तक मन करेगा मैं आऊँगी भाई। जब मेरा वो मन के ऊपर डिपेंड करता है, अब मेरे को मन नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं जाऊँ। लेकिन मेरे माँ बाप जब तक हैं, जब तक उनके बदौलत ही मैं हूँ। जब बचपन से मेरे को 27-28 साल तक उन लोगों ने कर लिया तो दिक्कत नहीं हुई भाई। मेरे को तो ये लगता है ना कि जितना मैं मेरे को प्रेगनेंसी के टाइम पे मम्मी डांट देती थी कि उठ के सुबह का धूप लो, सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होता है सुबह का धूप, सबसे ज़्यादा गले में चाकू बांधो। यहाँ पे अभी बहुत ही मतलब लीनियंसी चल ही रही थी। अभी मैंने जब मेरे को पहली बार पता चला था ना अम्बाला में, तभी मैंने डायरेक्ट बोला था किट तो आपने देख लिया, कई बार किट में भी चीज़ें होती हैं ऊपर नीचे आती हैं, बट जाके उसी टाइम डॉक्टर से कंफर्म करो प्रेगनेंसी टेस्ट अपना जो भी चीज़ें। खैर प्रेगनेंसी तो थी, बेबी भी था, फीटस भी था, एम्ब्रियो था, मतलब वो एम्ब्रियो ग्रोथ नहीं हो रहा था, सैक ग्रोथ हो रहा था। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि चीज़ें जो भी हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फॉल्स प्रेगनेंसी, एपिटोमिक प्रेगनेंसी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी थी, बट जो है हार्ट बीट सिर्फ 8 वीक तक ही डेवलप हो पाया था, उसके बाद नहीं हो पाया था। तो जब तक मैं यहाँ आई थी ऑलरेडी वो चीज़ें ख़त्म ही हो चुकी थी, बट बॉडी कुछ रिएक्ट नहीं किया था, इसलिए हम लोगों को नहीं समझ में आया था। जिस दिन बॉडी रिएक्ट किया उस दिन हम लोगों को समझ में आया। तुरंत के तुरंत मैं खुद भाग दौड़ कर रही थी, अपने दोनों बच्चों को घर पे ही छोड़ी थी और मैं खुद गई थी। मेरे को नहीं लगता ये सब पॉइंट बताने वाली भी चीज़ है कि कौन गया कौन क्या किया। ऑब्वियसली हम लोग घर में तो हम ही लोग करेंगे, और जितना दुख सबको है ना उतना ही दुख मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ की खुशी है कि रंजना बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि मैंने अपने आँख के सामने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं, लोग 7 मंथ में बेबी डिलीवर करते हैं और रंजना बेबी सेफ होता है ही नहीं और है। आगे का उसका लाइफ दोनों का सेफ होगा। बिल्कुल एकदम, मतलब जो भी चीज़ें अच्छा थी हुआ। क्लीनिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। इसीलिए मैं बता वहीं पे खड़ी थी और पता नहीं इस टाइम पे मेरे को रंजना से एक कनेक्ट भी फील हो गया, क्योंकि जब बेहोशी की हालत में वो बार बार दीदी दीदी मम्मी मम्मी कर रही थी, तो मेरे को ये समझ में आया कि वो हम पे कितना ट्रस्ट करती है। और मैं नहीं चाहती किसी भी बाहरी इंसान की वजह से या किसी भी इंसान की वजह से, चाहे बाहरी हो घरेलू हो कोई भी हो, रंजना या मनीषा भाभी या किसी से भी मेरी कोई भी बॉन्डिंग ख़त्म हो या कुछ भी हो। क्योंकि जब बेहोशी की हालत में मैंने रंजना का सुना ना मम्मी कहाँ है मम्मी कहाँ है, तो लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार उसको सिर्फ हम ही लोगों पे ट्रस्ट है। मम्मी मौसी और दीदी, मम्मी मौसी और दीदी, मम्मी कहाँ है मौसी कहाँ है दीदी कहाँ है, दीदी को बुलाइए ना। तो मेरे को वो फील हो रहा, वो अब एक कनेक्शन है, शायद मैं डिलीवरी की हूँ इसलिए मुझे वो फील हो रहा था। बाकी बहुत बार बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्रणाम करने के टाइम कोई रोकता नहीं था। नहीं, प्रणाम करने के टाइम काफ़ी बार मैंने भी रोका है, ये बात रंजना भी कभी क्लियर कर देगी। मैं उसको खुद बोलती थी कि नहीं मत करो। मेरे को अगर प्रणाम करती थी जैसे छठ वगैरह में की है या जब भी सुबह में की है, तो एक बार भी अगर कर देती थी तो मैं बोलती थी कि नहीं रंजना रहने दो, बस इतना रहने दो। और इतना होता भी है भाई, हम लोग भी डिलीवरी किए हैं, प्रणाम किए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया था रंजना के टाइम पे कि वो जर्क करके बैठती थी। मतलब अगर नीचे भी बैठती थी झटके में बैठती थी, झटके में उठती थी, और नीचे ही बैठ के वो जंप करके मतलब दूसरे जगह पे चली जाती थी। पूजा करने भी बैठती थी तो थोड़ा जर्क करती थी, चेयर पे भी एकदम झटके से बैठती थी। तो वो चीज़ें मैंने नोटिस की थी, तो मैंने मतलब मेरे को जहाँ तक समझ में आया मैंने उस चीज़ को बोला, रोका टोका। साउथ में पैर करके सोई थी तो भी मैंने 2-3 बार उसको टोका है कि ऐसे मत करो, पिटा जाओगी पिटा जाओगी। लेकिन यही है कि भाई वो सब चीज़ें कैमरे पे हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर सकते, क्योंकि हमने प्रेगनेंसी रिवील ही नहीं किया था। बट जिस दिन प्रेगनेंसी का मैंने सुना था ना, उसी दिन मैंने बोला था अम्बाला में ही कि आप लोग जाइए। रंजना को भी बोला था कि जा कर के पहले मेडिकली कंफर्म करो, क्योंकि ये हो रहा था रिवील हो जाएगा या जो कुछ भी। तो मैं बोली कि नहीं, जब तक मेडिकली आप लोग कंफर्म नहीं होगे रिवील मत करना। और दूसरी चीज़ कि वहाँ से फिर इन लोगों को अपना सामान लाना था, जो कुछ भी लाना था। क्या हुआ वो तो कंसीव होने के बाद भाई वो भगवान की मर्जी थी, क्योंकि अगर बच्चा बाहर होता तब तो कोई बोल सकता है ना इसकी वजह से ये हो गया उसकी वजह से हो गया। वो पेट के अंदर है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर करता भी तो वो रंजना को डैमेज करता, ना कि फीटस को कुछ करता। तो वो चीज़ें जो भी हैं, अब ऑक्सीजन नहीं मिला, ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ। प्लेसेंटा जो था वो छोटा सा प्लेसेंटा जब क्लीनिंग हुआ तो उसमें था। तो मैंने देखा था अपनी आंखों से, क्योंकि हमें बुला के दिखाया था मेरे को और मम्मी को अंदर। और सब कुछ अभी ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा। और मैंने खुद एक मिसकैरेज के बाद 2 महीने के अंदर ही कंसीव किया था। वो डॉक्टर खुद बोल देती हैं कि हो जाएगा, क्योंकि हाई चांसेस होते हैं माउथ ओपनिंग के बाद।
तो देखते हैं, भगवान का जो भी हो। हम लोग प्रेशराइज़ भी नहीं कर रहे कि भाई तुमको अभी डिलीवरी मतलब कंसीव करनी ही है, प्रेगनेंसी कंसीव करनी है। नहीं भाई, अभी उसका भी हेल्थ थोड़ा सा वैसा है, अब जाके थोड़ी सी सही हो रही थी और फिर ये सब हुआ। तो हम लोगों का तो भाई यही मोटिव है अभी भी कि रंजना का हेल्थ पहले बने, उसके बाद में दूसरी कोई भी चीज़ है। और मेरे को एक चीज़ और अच्छा नहीं लग रहा है कि पता नहीं ये वीडियो मेरा लास्ट ही होगा, और वैसे भी इस टॉपिक पे नहीं बात करना था, बिकॉज जब जब ये ऐसी ऐसी वीडियोस रंजना देखेगी उसको हर्ट ही होगा। कहीं ना कहीं वो याद करेगी, वो बहुत कुछ सोची होगी कि मेरा बेबी होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी होगा। तो इससे इस टॉपिक पर रिलेटेड बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। बाकी आप लोगों को भी बोलूँगी, मेरे अगर खाने से, मेरे बैठ के खाने से या करने से कुछ किसी का कुछ हो रहा है तो भाई मैं तो बहुत टाइम से बैठती हूँ या आती हूँ, जाती हूँ, खाती हूँ और ज़िंदगी भर आऊँगी। मेरा यही घर है भाई, ये घर है और अपना ससुराल है, तो 2 घर ही है मेरे पास। वहाँ भी ना जाऊँ तो फिर आप लोग बताओ, आप लोग क्या पड़ोसी के घर जाते हो जो ऐसे बोल रहे हैं। बाकी भगवान करे जैसे मेरे को बच्चे दिए, जैसे सब इंसान को देते हैं, वैसे फिर से दोबारा आए। बट हाँ, हमें जच्चा बच्चा दोनों ही हेल्दी चाहिए, जच्चा भी चाहिए और बच्चा भी चाहिए। ये नहीं कि बस बच्चे की भूख है, जच्चा को कोई देखे ही नहीं, मतलब रंजना को कोई देखे नहीं या मनीषा भाभी को कोई नहीं देखे। पहले उन लोगों को अपने सेहत पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके बाद से जो आने वाला चीज़ है वो आ ही जाएगा। वो हमारे रोकने से नहीं रोकेगा, हमारे बुलाने से नहीं आएगा। जब आना होगा वो आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। बट इतनी खुशी है कि रंजना सुरक्षित है और सेफ है। बस इससे ज़्यादा प्लीज़ आप लोग भी कुछ ऐसी चीज़ें मत फैलाइए, मत बोलिए कि दुख हो। ठीक है, बेटी का आना भी बहुत अच्छा ही होता है। और दूसरी बात कि रंजना खुद मेरे को इतने बार बोली थी, दीदी आप आइए। मेरे को वो इतनी खुश है आद्या और लड्डू को देख देख के, आद्या लड्डू के साथ खेल के। आद्या और लड्डू और रंजना बेस्ट फ्रेंड भी हो गए हैं। वो सोने के टाइम जब मैं लड्डू को मार भी रही थी, रंजना उसको बचाती थी या बचाती है अभी भी। तो वो बोलती है ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो उसका बच्चों के साथ थोड़ा मन घुल मिल जाता है। तो वो मेरे को बार बार बोल रही थी, दीदी आप आइएगा, दीदी आप आइएगा, यहाँ रहिएगा। इनफैक्ट अभी भी मेरा ना मिसकैरेज के बाद भी, मिसकैरेज ही काइंड ऑफ बोलूँगी, एबॉर्शन, मेडिकल एबॉर्शन आप लोग बोल सकते हो। तो मेरे को बोली कि दीदी आप अभी मत जाइए, आप अभी थोड़े दिन बाद जाइएगा, या फिर अब जीजू आ जाएंगे तो आप फिर आइएगा मेरे पास। तो मैं बोली नहीं, अब जाके आना वाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी मैं मतलब मेरे जेठ जी से मम्मी बात कर ली थी, मुझे नहीं पता था कब बात हुआ है, तो मैं रुक गई। तो वो खुद भी चाहती है कि हाँ यहाँ रुके, ताकि मन बच्चों की वजह से थोड़ा सा उलझे, मतलब इधर उधर जाए। तो बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोगों का भी मायके होगा, मुझे पता है लड़कियां ही कमेंट करती हैं क्योंकि फ़ीमेल का रेशियो बता देता है चैनल पे। तो आपका भी एक घर है या होगा जहाँ आप कभी जाना चाहती होंगी, या यार जहाँ पैदा हुआ इंसान, पता नहीं उस घर को कैसे इतना लोग वो कर सकते हैं कि जैसे बेगाना ही हो गया। मेरा तो अपना ही घर है भाई, मैंने अपना बचपन निकाला है, और मेरा एक ससुराल, और अब तीसरा मेरा एक बैंगलोर। तो बैंगलोर तो मैं रह ही रही हूँ। और रही बात अब इसके नीचे आएगा ससुराल भी जाओ, तो ससुराल में जाने वाली हूँ, बहुत जल्द जाने वाली हूँ और काफ़ी टाइम के लिए जाने वाली हूँ। तो आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए। बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। ये सब क्लैरिफिकेशन नहीं देने वाली हूँ मैं किसी भी ब्लॉग में। चलिए बाय बाय।